चलिए तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नेम है इवेंट लूप इन नोड.जेएस। नोड.जेएस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है हमारा इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं लूपिंग का मतलब क्या होता है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप सीखते हैं। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन प्रोसेस अंटिल अवर कंडीशन ट्रू। कोई भी एग्जीक्यूशन आप कर रहे हैं तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आपने एग्जीक्यूट की हुई है वो कब तक चलेगी, जब तक कि वो ट्रू है। जैसे ही वो प्रोसेस फॉल्स होती है दैन स्किप। सो आप लोग लिख सकते हैं इवेंट लूप इज अ प्रोसेस फॉर कॉलिंग वन टू अनदर। जो वन से अनदर, अनदर से अनदर ऐसे एंड सो ऑन चलता है, उस टाइप की प्रोसेस को हम प्रोपोगेशन भी कहते हैं। प्रोपोगेशन मतलब होता है एक से दूसरे को कॉल करना, दूसरे से तीसरे को कॉल करना, फिर वही जो कॉलिंग हम कर रहे हैं वही कॉलिंग बैक होके भी आती है। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोपोगेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमने इवेंट लूप कॉन्सेप्ट यूज़ किया। इवेंट लूप कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, जस्ट एक एग्जांपल देखा कि मैं बात करूँ यहाँ पे गूगल पे की, एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ आपको इवेंट लूप का। गूगल पे आप यूज़ करते हैं, गूगल पे अटैच्ड किससे है, बैंक से। दो चीज़ें आपको दिखती हैं कि आप जब भी गूगल पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो कहाँ जाता है, बैंक पे। बैंक से आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, फिर आपको रिवर्ट बैक जो रिस्पॉन्स मिलता है वो मिलता है कहाँ पे, गूगल पे पे। ये होता है। हम गूगल पे पे जब जाते हैं तो हम लॉट्स ऑफ सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे रिचार्ज कर लिया हमने, टिकट बुकिंग कर ली हमने, ट्रांसफ़र किया अमाउंट, सही है ना स्पेलिंग। सो मीन्स राइट कि हमारी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं। इवेंट लूप प्रोसेस गूगल पे कॉल किसको करेगा, रिचार्ज को, फिर जब पेमेंट आएगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, गूगल पे पे। फिर जब पेमेंट डिडक्ट या कोई भी सर्विसेज होती है तो कहाँ जाएगा, और फिर लौट के कहाँ आएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड इवेंट लूप। अनदर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि जैसे कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ की सर्विसेज क्या करती हैं आपकी, दिस टाइप ऑफ टास्क। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको वेबसाइट पे मैं बता रही हूँ। तो जस्ट हम ओपन हियर वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जो अभी रनिंग में चल रहा है टिकट बुकिंग का प्रोजेक्ट, किसी भी लैंग्वेज का डजंट मैटर, हमें सिर्फ इवेंट लूप देखना है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि आप लोग सब पढ़ रहे हैं किसके लिए, एक प्रोजेक्ट लेवल के लिए, है ना। तो जस्ट हम शो हियर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट शो कर रही हूँ टिकट बुकिंग का, कि यहाँ पे एडमिन क्या करेगा, अपने ना बसेस वगैरह सारी चीज़ें डाल देगा। अब जो बसेस आप शो करोगे तो जिस लोकेशन से है वो बसेस वो दिख जाएंगी, और आप वहाँ पे डेट डालेंगे। अगर वो डेट की बस होगी तो आपको दिख जाएगी, अदरवाइज नो रिजल्ट फॉर्म। तो हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करके देखा। जस्ट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे इवेंट लूप प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट पे इवेंट लूप कैसे काम करता है। तो जस्ट ये लोड हो रहा है और हमने क्या किया, यहाँ पे URL को पेस्ट किया हमारे प्रोजेक्ट को रन करने। जैसे आप अभी क्रिएट सर्वर वाला कॉन्सेप्ट देखा था, सर्वर पे रन होना, तो इसी टाइप से ये एप्लीकेशन भी हमारी वेब एप्लीकेशन है जिसको हमने रन किया। ये पोर्टल सबसे पहले स्टार्ट हुआ टिकट बुकिंग का। एक पैनल आएगा जहाँ पे लॉगिन विंडो मांगेगा कि लॉगिन करके यूज़र जा सकता है, और अगर वो नहीं है तो वो अकाउंट क्रिएट भी कर सकता है। तो मैंने अकाउंट ऑलरेडी सेट किया है एडमिन के नाम से। लॉगिन करके गया, पोर्टल पे आ गया। जैसे ही पोर्टल पे आया तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से उसको पेज दिख रहा है, राइट। पेज हमें दिख रहा है जहाँ पे हमें बस के लिए दो चीज़ें दी गई हैं। बस के लिए दो चीज़ों में क्या क्या दिया गया है, एक लोकेशन दिया हुआ है और एक डेट दी हुई है। तो लोकेशन में कितनी लोकेशन है अभी उसके पास में, इंदौर, ठीक है।
अभी इसी एप्लीकेशन में हमें और लोकेशंस डालनी थी, तो मैं जस्ट एप्लीकेशन को आपको बता रही हूँ कि किस टाइप से परफॉर्मेबल है। इंदौर, क्योंकि अभी क्या किया कि एडमिन ने सिर्फ उसमें एक ही रिकॉर्ड डाला था इंदौर की बस का, अब उसने क्या किया और बसेस भी ऐड कर दी। ये आपकी जो सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस होती है वो है। तो नोट पे भी हम इन फ्यूचर इस टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। एक्सप्रेस पढ़ेंगे अभी, दैन कैन फिर जस्ट भी एब्जॉर्व की किस टाइप से काम होता है। तो बस नंबर मैंने डाला MP091209, ठीक है। मैंने एक बस डाल दी हंस ट्रैवल की। पिक पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया गीता भवन। ड्रॉप पॉइंट ग्वालियर। AC नॉन AC जो भी हमारी है, तो मैंने AC लिया। बस की टाइमिंग तो मैंने यहाँ से यहाँ देख लिया कि टाइम का शेड्यूल आ जाएगा हमारे पास, इसमें से हमें जिस टाइम पे रखनी है उस टाइम पे रख सकते हैं। तो मैंने 6 AM की हुई है। सीट्स कितनी है बस में, तो मैंने डाल दिया 12 सीट्स। चार्ज कितना है, तो जस्ट हम राइट हियर 1200। और बस की डेट क्या है, 22 मार्च। ये वाली बस जो रजिस्टर्ड की है हमने कब की हुई है, 22 मार्च की। और यहाँ से हमने क्या किया, सेव कर दिया। रिकॉर्ड सेव हुआ। सो मीन्स दैट हमारे पास 2 बसेस हो गई। यहाँ पे अभी जो इंदौर दे रहा था, अब यहाँ पे गीता भवन भी आ चुका होगा। इंदौर विथ गीता भवन आ गया। अब गीता भवन वाली बस हमारी कितनी की तारीख की थी, 22 मार्च। यहाँ जाके मैंने कोई और डेट डाल दी कि गीता भवन वाली बस 2 तारीख की चाहिए, बट 2 तारीख पे तो कोई है ही नहीं है। हमने जैसे सर्च किया देन क्या बोलेगा कि है ही नहीं है ना। सो नो रिजल्ट फाउंड, नो बस फाउंड, क्लियर। पर फिर मैंने बैक किया और मैंने बोला कि ठीक है 22 तारीख की ले लेते हैं। तो गीता भवन सेलेक्ट करके बोल दिया मैंने 22 मार्च। बट 22 मार्च को आपको पता है कि बस थी। जैसे आप सर्च करने जाओगे तो जैसे रिकॉर्ड उसको मिला, देन पूरा रिकॉर्ड जो एडमिन ने डाला हुआ था वो आपके पेज पे आ गया। MP09 जो भी हंस ट्रैवल है, गीता भवन ग्वालियर से है, मोड AC है, टाइम 6 बजे का है, डेट मार्च की। और कितनी सीट्स अवेलेबल है, 12। अमाउंट कितना है, 1200। ऑब्वियसली बात है कि इतना करने के बाद में अब आप चाहेंगे बुकिंग करने। तो बुकिंग करने के लिए जैसे आप सीट्स पर क्लिक करेंगे तो क्या मांगेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्या बस तो पिक कर रहे हो, बट बस का क्या प्रोसेस है, नाम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, लैंडमार्क एंड देन योर पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में हमें ये सर्विसेज दे दी। और यहाँ से हम क्या करेंगे वो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम डाल दिया, जस्ट हम राइट प्रतिभा राजा विथ ईमेल ID, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, लैंडमार्क विजय नगर, UPI ID क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। बट क्रेडिट कार्ड का अगर जैसे हम करेंगे इन फ्यूचर अभी प्रोसेस में है, क्रेडिट कार्ड करते हैं तो कार्ड की पूरी सर्विसेज आ जानी चाहिए। UPI करते हैं तो UPI ID आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम कर लेंगे। तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी वाला कुछ नहीं है, बट जस्ट जैसे हमने कंफर्म किया तो क्या होगा, हमारा ऑर्डर सक्सेस हो गया। क्लियर हुआ। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हर एक प्रोसेस में क्या हो रहा है, इवेंट लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो अभी मैंने प्रतिभा वाली इन्फॉर्मेशन डाली, अगर आप यहाँ पे कस्टमर को चेक करेंगे ना, तो जस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी होगी बुकिंग्स में। बुकिंग में क्या आ चुका है, डेटा। और बुकिंग के डेटा में देखोगे तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके थ्रू परफॉर्म हो रही है, इवेंट लूप के थ्रू। समझ में आया। तो इवेंट लूप कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको क्लियर हो ही चुका है। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम इसको एप्लीकेशन में कैसे डेवलप करते हैं, Node.js पे कैसे काम करते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर हम वेब एप्लीकेशन पे काम तो करेंगे, बट वहाँ पे भी हमारा परफॉर्म क्या होगा, इवेंट लूप। चलिए Node.js पे हम जाते हैं और Node.js पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो देखते हैं। तो कल मेरे इवेंट लूप एग्जाम्पल्स बताए हुए थे। आज जस्ट मैं कुछ और सर्विसेज के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रही हूँ। हम अलग अलग प्रोजेक्ट इसलिए बना रहे हैं कि कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये प्रोजेक्ट क्या था, वो तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैंने किया इवेंट असाइनमेंट के नाम से एक फोल्डर बना लिया। राइट क्लिक करके एक फ़ाइल बना ली और फाइल का नेम मैंने दे दिया यहाँ पे service.js। आप क्या बना रहे हैं, इवेंट बना रहे हैं। इवेंट बनाना मतलब क्या, इवेंट लूप प्रोसेस मतलब एक दूसरे को कॉल करे, दूसरा तीसरे को कॉल करे, दिस टाइप ऑफ। तो हमने एक सर्विस ले ली। सर्विस में मैंने यहाँ पे डाल दिया होम। बट होम तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है ना,
तो हम होम ना डाल के हम यहाँ पे डालेंगे पहले प्रॉपर्टी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट करोगे तो पेमेंट के लिए आपका क्या होगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल पास हो गया, किस नाम से, अमाउंट, जो भी आपको देना है। मैंने रिस्पॉन्स क्या दिया कि यदि अमाउंट कम या बराबर होता है कितने से, 500 से, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग में आंसर आना चाहिए अमाउंट इज़ लेस देन 500, सर्विस प्रोवाइड समथिंग, जो भी आपको मैसेज देना आप दे सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या है, सर्विसेज आपकी एग्जीक्यूट होगी और जैसे ही ये प्रॉपर्टी कॉल होगी तो ये आपको आउटपुट दे देगा। क्लियर? इतना करने के बाद में हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की, यूज़र। अब पेमेंट तो वो तब करेगा ना जब उसका नेम इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो हमने यूज़र को बोला क्या कि यूज़र के पास में एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, उसका नाम, और यहाँ पे सर्विस नेम, और यहाँ पे आना चाहिए उसका अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले तो उसका नाम प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग में सर्विस नेम प्रिंट हो जाए, फिर वो किसको कॉल कर दे, पेमेंट को, और पेमेंट को क्या पास कर दे, क्योंकि यूज़र पेमेंट का क्या करेगा, वो तो पेमेंट दे रहे हैं ना, जो कि कहाँ चला जाना चाहिए, पेमेंट मोड पे। तो हमने क्या किया, 3 जो वैल्यूज़ आ रही थी उसमें से 2 का तो यूज़ कर लिया और तीसरे को हमने उड़ा के दे दिया अब आपको। ओके, इतना करने के बाद में यहाँ पे आ गया हमारी यूज़ की, हम क्या देते हैं, सर्विस। अब सर्विस जब प्रोवाइड की जाएगी तो सर्विस प्रोवाइड में हमें क्या देना है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग में, और कंसोल डॉट लॉग में बोला सर्विस इज़ इन प्रोसेस। यहाँ पे हमने एल्स डाल के भी लिख दिया। अगर 500 से ज़्यादा अमाउंट होते हैं तो से इंजॉय बेटर सर्विसेज। इतना करने के बाद में अब हमारा क्या कहना है कि हमने एक प्रॉपर्टी तो बना ली हमारी पेमेंट की, दूसरी प्रॉपर्टी बना ली हमने यूज़र की, और तीसरी प्रॉपर्टी बना ली हमने सर्विस की। अब मैं अगर यहाँ पे सर्विस कॉल करती हूँ तो सर्विस तो अपना काम करके एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि सर्विस को बोला ही नहीं गया कि किसी को कॉल करे। तो जब सर्विस को बोला ही नहीं गया है तो फिर इवेंट लूप तो हमारा चलेगा ही नहीं ना, ये तो एक इंडिविजुअल सर्विस होगी। तो हमने क्या बोल दिया कि सर्विस जब कॉल हो तो सर्विस में नेम भी देना पड़ेगा, सर्विस का नेम भी देना पड़ेगा, ठीक है, डेट भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा और अमाउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, कितनी चीज़ें देनी पड़ेगी हमें, लॉट्स ऑफ। अब डेट तो करेंटली चलेगी, डेट एंड टाइम हमें अलग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप जानते हैं न्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो डेट हमें मिल जानी है। कंसोल डॉट लॉग में कंसोल डॉट लॉग सर्विस आए, उसके बाद में वो किसके पास जानी चाहिए, यूज़र। यूज़र के पास नेम आना चाहिए, SER आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, बट डेट इसकी ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल के क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग टुडे डेट इज़, क्या डेट है, तो हम क्या करेंगे, न्यू डेट डालेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। अब न्यू डेट स्ट्रिंग हमें यहाँ नहीं डालना है, हमें तो यहाँ पे क्या डालना है, सिर्फ डेट डालनी है, डेट टाइम। क्यों डेट टाइम डालना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैरामीटर है ना। अब हम कॉल किसको करने जा रहे हैं, सर्विस को। नेम तो जस्ट हम राइट हियर प्रतिभा, सर्विस तो जस्ट लैपटॉप, डेट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया अमाउंट, तो मैंने बोल दिया कुछ 40,000। न्यूमेरिक है तो डायरेक्टली डाल सकते हैं। अब देखिए इतना हमने कर लिया, प्रोसेस कैसे चलेगी। सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा,
प्रतिभा लैपटॉप डेट, ये सब किसके पास चला गया। जैसे ये वाला एग्जीक्यूशन लेगा तो सबसे पहले आउटपुट करेगा आपको सर्विस इन टुडे डेट, इतना चल गया। ये एग्जीक्यूट होने के बाद में अब ये जाएगा किसके पास, यूजर, मतलब इसके टॉप पे गया, राइट, टॉप पे गया तो यहाँ आगे सर्विस। अब सर्विस का नेम, सर्विस के टाइम में हमने उसका नाम नहीं प्रिंट किया, बट यहाँ आके वो नेम प्रिंट करेगा, तो नेम क्या आ गया, प्रतिभा, सर्विस का नेम आ गया लैपटॉप। फिर जैसे ये प्रिंट करेगा फिर वो किसके पास जाएगा, पेमेंट। पेमेंट कितना पहुंच गया उस पर, 40,000। 40,000 मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ये हमने लॉजिकल लगाया, कम होती है तो इसमें आना चाहिए ना, तो हम क्या करते थे, इसको ग्रेटर देन ना करके हम क्या करेंगे, लेस देन। यदि 500 या 500 से कम होता है तो उसको बोलेंगे दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, बट मैंने 40,000 दिए हैं, दैट्स से कि एंजॉय बेटर सर्विस। क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है आपकी, इवेंट लूप। रन करते हैं, समझ में आया फ्लो। रन करने गए और यहाँ से हमने ओपन कर लिया CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। जैसा फ्लो अभी मैंने बताया है सेम वैसा ही चलने वाला है, क्योंकि रिटर्न हमने किया नहीं है और जहाँ जहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं वहाँ वहाँ हमारी प्रोसेस चलती जाएगी। तो ई ड्राइव में गए, फिर नोट क्लास में गए, फिर अपना कुछ इवेंट के नाम से था, इवेंट असाइनमेंट नोट, फाइल का नाम क्या दिया हमने, सर्विस। सर्विस इज इन प्रोसेस, टुडे डेट इज दिस, प्रतिभा लैपटॉप एंजॉय बेटर सर्विस। दिस टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड इवेंट लूप प्रोसेस। कोड को क्लिक करो, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दी तो इसको क्लिक कर लो। ओके शुभम, क्लियर हुआ आपको। प्रोग्राम का एक बार फ्लो एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या हुआ कि सबसे पहले हमने बना लिया पेमेंट। पेमेंट कोई भी हो सकता है ना, पेमेंट तो पेमेंट की तो सर्विसेज आपको पता ही है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ पेमेंट में पेमेंट देना होता है। लॉजिक लगाया है कि यदि पेमेंट कम या बराबर होता है 500 से, देन वी कैन से अमाउंट इज लेस देन 500 सर्विस प्रोवाइड। अब जो भी सर्विसेज दे रहे होगे वो दे दोगे, नहीं है तो आपने बोल दिया एंजॉय बेटर सर्विस। तो ये प्रॉपर्टी तो आपने बना के रख ली। ये डिपेंड नहीं है, ये सारी प्रोसेस हमारी इंडिपेंडेंट है। इस सेफ सर्विस को आप किसी भी पेज पे किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। बट इसको यूज़ करने वाला नीचे ही हमने दे दिया यूज़र, कि यूज़र के पास में आ रही है 3 वैल्यू। यूज़र के पास 3 वैल्यू तो आ रही है, बट उसके लिए यूजेबल कितनी है, 2। उसको नेम चाहिए था और सर्विस का नेम। अमाउंट की तो उसको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो तो दे ही चुका ना। तो फिर वो अमाउंट हमने किसको दे दिया, पेमेंट को। डेट्स वाई कि हमने 3 सर्विसेज ली, जिसमें से 2 चीज़ें हमने प्रिंट करा ली और तीसरी हमने उठा के दे दी पेमेंट को। पेमेंट को एक ही चीज़ क्यों दी, बिकॉज उसको एक ही चाहिए था, राइट। ट्रिपल डॉट वाला कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। अगर एक से ज़्यादा देना चाहते हैं तो ट्रिपल डॉट दे सकते हैं, जो हम आगे करेंगे। यूज़र वाला कॉन्सेप्ट हुआ। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, सर्विस। सर्विस के पास में आ रही है 4 चीज़ें, नेम्स, सर्विस नेम, डेट टाइम एंड अमाउंट। अब डेट टाइम तो करेंटली चलेगा ना जब सर्विस यूज़ करोगे। पेमेंट जब करते हो गूगल पे पे तो कल की और परसों की डेट नहीं आती है, करेंट डेट और करेंट टाइम आता है जो आपने उस टाइम पे यूज़ किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें से हम प्रोसेस प्रिंट कर देंगे, डेट टाइम दे देंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे, यूज़र। अब कॉल बैक बना तो लिया है, प्रोसेसिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, टॉप से। बट जब तक प्रॉपर्टीज़ को कॉल नहीं करोगे वो काम करना तो स्टार्ट करेंगे नहीं ना। तो हमने क्या किया, टॉप से बॉटम आया और बॉटम पे उसको मिल गई सर्विस। सर्विस को मिला प्रतिभा लैपटॉप। अब आज की डेट और टाइम देने के लिए हमने यूज़ कर लिया डेट क्लास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड ही करते हैं। और 2 स्ट्रिंग कर दिया, मतलब कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट। और 40,000 यहाँ से दे दिए। 4 पैरामीटर की वैल्यू क्यों दी, क्योंकि 4 ही पैरामीटर चाहिए थे सर्विस को। सर्विस के पास गया तो सर्विस ने डेट तो ले ली, बाकी की 3 चीज़ें उठा के किसको दे दी, यूज़र। तो आउटपुट पे ये 2 लाइन हुई पहले, तो जैसे 2 लाइन कंप्लीट हुई वैसे ही कहाँ चला गया, यूज़र, यानी कि इस एग्जीक्यूशन को देने लगा। यूज़र को कितनी चीज़ें चाहिए थी, 3, और 3 चीज़ें ऑलरेडी हम यहाँ से पास कर चुके थे। तो उसने यहाँ किया प्रतिभा प्रिंट, यहाँ किया लैपटॉप प्रिंट, फिर आ गया पेमेंट पे। अब पेमेंट उसके लिए तो अनयूजेबल है, तो पेमेंट उठा के उसने किसको दे दिया, पेमेंट की सर्विस।
जैसे पेमेंट की सर्विस को दिया, एग्जीक्यूशन यहाँ आ गया, अब यहाँ आया तो उसको मिल गया 40,000, कंपेयर किया, कम तो नहीं है, मतलब ज़्यादा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जो फॉल्स होती है तो कहाँ जाती है, एल्स पे गई, ध्यान से। क्लियर हुआ? दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इवेंट लूप, एंड आप समझ चुके होंगे कि इवेंट लूप इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन ऑल एप्लीकेशंस। अब हम जाते हैं हमारे आउटपुट पे। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, सर्विसेज इन प्रोसेस, टुडे डेट इज वेडनेसडे, प्रतिभा लैपटॉप एंजॉय। अब मैंने बोल दिया सिर्फ मेरे पास 100 रुपये ही है, दैन से कि भाई कम पैसे दे रहे हो आप, अब जो है उसी सर्विस का यूज़ करो। 1000 रुपये दे देते हैं, नहीं हमने 500 दिया था ना, हम 499 दे देते हैं। 1 रुपये की वजह से ही मना कर देगा हमको कि अब आपकी बस की बात नहीं है, रहने दो। ठीक है, समझ में आया? दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इवेंट लूप कॉन्सेप्ट। डाउट और क्लियर अबाउट दिस? क्लियर है? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सभी किस पर परफॉर्म होती हैं, इवेंट लूप पे। एंड इवेंट लूप नाम का एक टॉपिक दिया ही गया है Node.js के अंदर, जिसको मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दिया हुआ था। जस्ट कल तो हमने सिर्फ कंसल्ट किया था, कल हमारे लिए नया था, बट आज आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप से ये टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसका मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, लाइक गूगल पे कॉन्टेक्ट करता है बैंक से, फिर बैंक सर्विस देती है, इस टाइप से प्रोसेस चलती रहती है। चलिए, तो यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। इन फ्यूचर हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, जैसे कि आप इन फ्यूचर हम एक मॉड्यूल पढ़ेंगे एक्सप्रेस वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना, तो वो राउटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बट वहाँ पे भी हम सर्विसेज को कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे इवेंट लूप प्रोसेस। क्लियर?